हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल जॉन ऑफ लाइफ साइंस में। तो जो अपने सीरीज स्टार्ट कर रखी है आपकी आरपीएससी फर्स्ट ईयर बायोलॉजी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को सोल्व करने की, वो भी यूनिट वाइज। तो अभी तक अपन ने इकोलॉजी कंप्लीट कर ली थी, आपकी सारे क्वेश्चन सोल्व कर लिए। अभी तक जो भी आपके एग्जाम हुई है हर पेपर से इकोलॉजी क्वेश्चन सोल्व कर लिए। एनिमल टेक्सोनॉमी का पार्ट फर्स्ट था वो कल अपलोड कर दिया था, आज सेकंड पार्ट और कंप्लीट कर देंगे। तो आपके एनिमल टेक्सोनॉमी के कंप्लीट क्वेश्चन जितने भी थे उन सबको देख लिया है। ठीक है, यूनिट वाइज अपन सोल्व कर रहे हैं। यहाँ पे आपके सारे पेपर की पीडीएफ है, फिर यहाँ से अपन क्वेश्चंस को आइसोलेट करके उनको अलग कर रहे हैं और उनको फिर सोल्व कर रहे हैं। तो अपन ने क्या किया, 2011 वाला पेपर हुआ था उसको सोल्व कर लिया अभी तक एनिमल टेक्सोनॉमी के, और 13 वाला अभी स्टार्ट करेंगे 15 वाली वैकेंसी से जो एग्जाम हुई थी 2016 में। तो जिन्हें प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे हैं वो आरपीएससी पीवाईक्यू के नाम से प्लेलिस्ट बनी है, वहां से आके देख सकते हैं। आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज के क्वेश्चन है, इन विच किंगडम प्रोकैरियोट ऑर्गेनिज्म वर प्लेस्ड बाय विटेकर। विटेकर के द्वारा जो प्रोकैरियोटिक एनिमल्स को उन्होंने क्लासिफाई किया था वो क्या था, मोनेरा के अंदर। ठीक है, बाकी सारे क्या है, यूकैरियोट है, और प्रोकैरियोट को इन्होंने किया था मोनेरा के अंदर। सो राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर 3। नंबर 8 की बात करें अगले क्वेश्चन की, ये रहा, कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ किंगडम फंजाई। आपको किंगडम फंजाई के बारे में बतानी है चीजें। तो यहाँ से आपको सिर्फ एक करेक्टर वाला वो बताना था जो इसका सही है। यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन के अंदर प्रोकैरियोटिक रॉन्ग हो गया, तो इसलिए गलत हो गया। सेकंड ऑप्शन के अंदर पर बात करें, यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है लेकिन ये इंजेस्टिव नहीं होगा, इनका जो बिहेवियर है वो है आपका एब्जॉर्प्टिव का। ठीक है, तो ये थर्ड ऑप्शन है वो सही है कि यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म विथ ए एब्जॉर्प्टिव मोड ऑफ न्यूट्रिशन, इनके अंदर जो न्यूट्रिशन का टाइप है वो होगा एब्जॉर्प्टिव टाइप का, और ऑटोट्रोफिक नहीं होंगे। यहाँ पे ऑटोट्रोफिक होंगे, ये होंगे हेटरोट्रोफिक। सो नंबर 8 के अंदर जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर थर्ड। अगले क्वेश्चन की बात करें, फिर आपका क्वेश्चन नंबर है इसमें 57 वाला। ये देखो, वेलिजर लार्वा इज फाउंड इन, वेलिजर लार्वा आपको पता है मोलस्का में है, और मोलस्का में वेलिजर मिलेगा आपको, ग्लोचिडियम। लार्वा का मैंने पूरा वीडियो डाल दिया इनवर्टिब्रेट का, और ट्रोकोफोर, उसको देख लेना। तो वेलिजर लार्वा किसमें पाई जाएगी, मोलस्का में। अगला है एग्जाम्पल ऑफ फाइलम पोरिफेरा। पोरिफेरा का एनिमल्स आपको बताना है, ओबिलिया सिलेंट्रेटा का हो गया, फेशियोला प्लेटियलमंथीज का, और ये भी, ये दोनों क्या प्लेटियलमंथीज के। साइकन आपका, ये आपका एग्जाम्पल पोरिफेरा का। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4। 59 की बात करें, लोकोमोटरी ऑर्गन्स ऑर्गेनली आर एब्सेंट इन। लोकोमोटरी ऑर्गेनल किसके अंदर एब्सेंट होंगे, तो ये सारी क्लास दिख रही है किसकी, प्रोटोजोआ की। प्रोटोजोआ के अंदर स्पेशल क्लास है स्पोरोजोआ, जिसके अंदर आपका आता है प्लाज्मोडियम, तो इनके अंदर लोकोमोटरी ऑर्गन एब्सेंट है। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर स्पोरोजोआ। अगले क्वेश्चन की बात करें, फिर आपका आता है क्वेश्चन नंबर 62। द ग्रुप ऑफ कॉल ब्लडेड एनिमल्स हैविंग इनकम्प्लीट फोर चेंबर हार्ट। इनकम्प्लीट का नाम आ रहा है, इनकम्प्लीट फोर चेंबर, अगर इनकम्प्लीट नहीं होता तो माइंड कहीं और जाता, लेकिन इनकम्प्लीट लिखा है तो डेट मीन्स आपका आंसर होगा 62 का रेप्टाइल्स। रेप्टाइल्स के अंदर जो हार्ट है वो इनकम्प्लीट फोर चेंबर होगा, और क्रोकोडाइल के अंदर 4 होगा, ये ध्यान रखना। ठीक है, क्रोकोडाइल में क्या है, फोर चेंबर हार्ट है। अगले क्वेश्चन की बात करें, 67, विच अमंग द फॉलोइंग प्रोटोजोआ इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ एंडोपैरासाइट। इनमें से कौन सा एंडोपैरासाइट नहीं है, ये बाकी सारे एंडोपैरासाइट है, लेकिन आपका जो हाइड्रोमीबा है ये क्या है, एंडोपैरासाइट नहीं है। सो 64 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4। अगले क्वेश्चन की बात करें, फिर आपका आता है 92 नंबर का क्वेश्चन। ओबेलिया मेड्यूसा इज, जो ओबेलिया का मेड्यूसा है, जैसे पॉलीमॉर्फिज्म पाई जाती है पॉलीपर मेड्यूसा, तो जो मेड्यूसा है ओबेलिया का वो होता है कार्निवोरस। ये आपको ध्यान रखना है, और ये इंपॉर्टेंट है, रिपीटेड क्वेश्चन है, ध्यान रखना। जो ओबेलिया का मेड्यूसा वो कैसा है, कार्निवोरस है नेचर में। फिर बात करें, हाउ मेनी पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व अराइज फ्रॉम रानास ब्रेन। तो एम्फीबिया की बात कर रहे हैं, तो इसके अंदर आपकी कितनी होगी आपकी 10 पेयर्स। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2। बॉडी कैविटी ऑफ एस्केरिस, एस्केरिस की बात कर रहा है, दैट निमेटोड्स, एस्केलमंथीज, और इनके अंदर जो सिलोम होती है वो होती है स्यूडोसिलोम। ठीक है, तो इनकी कैविटी कैसी हो गई, स्यूडोसिल हो गई। बॉडी कैविटी ऑफ एस्केरिस स्यूडोसिल, राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2। राना टिग्रिना की बात करें, आपको ऑर्डर बताना है एम्फीबिया से, तो उसके अंदर आपकी यूरोडेला, एन्यूरा, एपोडा, 3 ऑर्डर हैं अलग अलग। आपकी राना टिग्रिना है, उसका ऑर्डर कौन सा होगा, वो होगा आपके एन्यूरा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन है 96, द बर्रो ऑफ रेबिट। रेबिट का जो बिल है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं वारे।
इस वर्ड का ध्यान रखना और इस वर्ड का ध्यान रखना, यहाँ से कंफ्यूजन होता है। बी नहीं, डब्ल्यू याद रखना, वारिन है, रेबिट के बिल को बोलते हैं। तो ये 2015 वाला पेपर था। अब देखते हैं 18 वाला। इसके अंदर आपके क्वेश्चन शायद बहुत सारे डिलीट हुए। ये इकोलॉजी क्वेश्चन था, कल वाले भी क्लास में रह गया था। स्पीसीज कन्फाइंड इन पर्टिकुलर एरिया नॉट फाउंड इन एनीवेयर। कहने का मतलब ये है स्पीसीज किसी एक एरिया में है, कहीं और नहीं पाई जाती, उनको बोलते हैं एंडेमिक स्पीसीज। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3। इसके बाद में आपके क्वेश्चन आया था 22 नंबर का क्वेश्चन। ये रहा, विच ऑफ द फॉलोइंग फाइला इज क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्कल कैविटी। स्कल कैविटी के बेस पे क्लासिफाइड होते हैं रेप्टिलिया, जो उनकी एनेप्सिडास एनेप्सिडास क्लास है, वो सारी सारी किसके बेस पे होगी? स्कल के बेस पे। तो रेप्टिलिया के अंदर जो क्लासिफिकेशन है उसको आपका ध्यान रखना, स्कल के बेस पे है। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3। 29 वाला ये डिलीट हो गया था। ठीक, इसके बाद में 30 नंबर का क्वेश्चन है, ये रहा, गिवन बिलो आपको यहाँ से बताना है, देखो कि कौन सा इनकरेक्ट है। पोरीफेरा में सेलुलर लेवल है, सही बात है, स्पंज पोरीफेरा में है। टिश्यू लेवल किस में होगा? आपके सिलेंटेटा में, सही बात है। ऑर्गन लेवल एनिलेटा में नहीं, ऑर्गन सिस्टम लेवल होगा यहाँ पे। ठीक है, तो इस वजह से कि आपका ऑप्शन नंबर 3 वो इनकरेक्ट हो रहा है, और ऑर्गन सिस्टम लेवल इकाइनोडर्मेट में ये सही है। तो सेलुलर लेवल पोरीफेरा में मिलेगा, टिश्यू लेवल आपको सिलेंटेटा में, और ऑर्गन सिस्टम लेवल मिलेगा आपको एनिलेटा इकाइनोडर्मेट में। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर 3 है वो इनकरेक्ट हो रहा है। 30 का राइट आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर 3। अगले क्वेश्चन की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेकोइड स्केल आर फाउंड। आपको इनमें से कहाँ पे प्लेकोइड स्केल देखने को मिलते हैं? तो आपके जो इलेस्मा ब्रेंकाई है, ठीक है, कॉन्ट्रेक्टीज है, उसके अंदर आपके पाए जाते हैं कौन से? प्लेकोइड स्केल। तो ये आपको ध्यान रखना है। सो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन आपके 36 का, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज नॉट इंटरमीडिएट होस्ट। इंटरमीडिएट होस्ट का मतलब ये समझो कि वो एनिमल है, उसको 2 होस्ट चाहिए अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए। जैसे प्लाज्मोडियम में मॉस्किटो है और ह्यूमन है। टेपवर्म में आपके अलग अलग हैं, जैसे आपका एक तो हो गया, क्या बोलते हैं उसको, पिग, और एक ह्यूमन। लिवर फ्लूक में आपके सिप हो गई और स्नेल हो गया। लेकिन जो एस्केरिस राउंड वर्म वगैरह है, उसको कोई भी होस्ट नहीं चाहिए डिजीज कोज करने के लिए, तो लाइफ साइकिल वो बिना किसी इंटरमीडिएट होस्ट के कंप्लीट करते हैं। 36 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3। विच ऑफ द फॉलोइंग मोलस्कन इज नॉट यूज ए फूड बाय मैन। खाने के पर्पज से कौन सा मोलस्क है वो यूज नहीं किया जाता? टेरेडो है। ठीक है, ये पॉइजनस होता है, इसको खाने का काम में नहीं जाते। और ये बोरर स्पंज इसको बोलते हैं, ये क्या करता है? सिप वगैरह के अंदर छेद वगैरह कर देता है, लकड़ियों को काटता है। तो टेरेडो राइट आंसर होगा, ये खाने के काम में नहीं लिया जाता। अगले क्वेश्चन की बात करें, 41, विच ऑफ द फॉलोइंग कोज फाइलेरियासिस इन मैन। फाइलेरियासिस की बात करें, जिसको बोलते हैं आप हाथी पांव एलिफेंटियासिस, तो इसका एजेंट तो है वुचरेरिया बैनक्रॉफ्टी, और ये फैलाता है आपका क्यूलेक्स मॉस्किटो। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1। और ये क्वेश्चन आरपीएससी ने कम से कम मान के चलो अभी तक एग्जाम में कम से कम 10 बार पूछ लिया, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर एग्जाम में आता ही आता है। आगे बात करें, which of the following group of arthropod have 2 pairs of leg in every segment of their trunk and have cylindrical body। हर सेगमेंट के अंदर आपको 2 पेयर ऑफ लेग मिलेंगे। तो कॉमन सी बात है, किसकी बात कर रहा है मिलीपीड की। ठीक है, मिलीपीड के अंदर क्या होगा? आपको उसके हर सेगमेंट से 2 पेयर ऑफ लेग देखने को मिलेंगे। अगला क्वेश्चन है 54, सोल्जेल थ्योरी ऑफ शूटोपोडिया फॉर्मेशन इन अमीबा। अमीबा के अंदर जो लोकोमोशन के लिए शूटोपोडिया है, उसके लिए एक थ्योरी दी थी सोल्जेल, वो दी थी आपके हाइमन ने। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। ठीक है, उसके बाद में अगले क्वेश्चन की बात करें, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ टीनिया। टीनिया सोलियम के अंदर जो फीमेल वाला पार्ट है वो कौन सा नहीं है? वो टाइप है, यूट्रस है, वेजाइना है, लेकिन सीरस एक है, वो फीमेल के अंदर नहीं पाया जाएगा। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4 विल बी करेक्ट। 57 की बात करें, हाउ मेनी टेस्टिस आर प्रेजेंट इन एस्केरिस। एस्केरिस के अंदर आपको टेस्टिस बताने, तो एक चीज ध्यान रखना, एस्केरिस में टेस्टिस तो है सिर्फ एक, पेयर भी नहीं, ओनली एक। और ओवरी की बात करें तो ओवरी है आपके 2। ठीक है, 1 पेयर। टेस्टिस एक और ओवरी 2। 58 की बात करें तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2। 58 की बात करें, द सर्कुलर मसल लेयर ऑफ फेरेटिमा बॉडी वॉल कंटेन्स विच ऑफ द फॉलोइंग पिगमेंट। फेरेटिमा के अंदर ऐसा कौन सा पिगमेंट है जो उसकी बॉडी वॉल में पाया जाएगा? तो होता है पोरफायरिन, और इसी पोरफायरिन की वजह से आपका फेरेटिमा ब्राउनिश कलर शो करता है।
तो राइट आंसर क्या हो गया? पोरफेरिन, ऑप्शन नंबर 1 विल बी करेक्ट। अगले क्वेश्चन की बात की 59, वेयर इज पेरिट्रोपिक मेम्ब्रेन प्रेजेंट इन पेरिप्लांटा? पेरिप्लांटा के अंदर जो पेरिट्रोपिक मेम्ब्रेन है वो कहाँ रहेगी? तो रहती है इसकी मिडगट के अंदर। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2। 60 की बात करें, स्लाइवरी ग्लैंड राना टिग्रिना, फ्रॉग के अंदर स्लाइवरी ग्लैंड होती ही नहीं है, तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4। 61 की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एब्सेंट इन रेबिट? रेबिट के अंदर राइट सिस्टमेटिक आर्च एब्सेंट है क्योंकि ये होती है आपके बर्ड्स में। रेनल पोर्टल सिस्टम पाया नहीं जाएगा, कैनाइन टीथ एब्सेंट होंगे। ठीक है, और ये एब्सेंट नहीं होगा क्योंकि मेमल्स के अंदर लेफ्ट सिस्टमेटिक आर्च पाई जाती है। तो आपको ध्यान रखना है मेमल्स के अंदर कौन सी होगी? लेफ्ट, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4। 62 की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लैंड्स आर नॉट एसोसिएटेड विद रेबिट आई? म्योबियन है, लेक्रिमल है, हाइडेरियन है, ये तीनों के तीनों आपके रिलेटेड आई से। काउपर ग्लैंड रिलेटेड आपके रिप्रोडक्टिव पार्ट से, ना कि आपके आई वाले पार्ट से, तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन 66, फंक्शनल किडनी ऑफ फ्रॉग टेडपोल। ध्यान रखना, फ्रॉग टेडपोल की बात कर रहा है, टेडपोल की बात हो रही है, तो आपकी किडनी कौन सी होगी? प्रोनेफ्रॉन, राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2। तो ये थे आपके 2018 वाले के क्वेश्चन। अब बात करते हैं, अपन आगे चलते हैं आपके 2022 वाले पेपर में, जो 2022 में एग्जाम हुई थी उसको देखते हैं। ये देखो वापस क्वेश्चन आ गया, पॉजिटिव एजेंट ऑफ फाइलेरियासिस, अभी बताया था 18 वाले पेपर में भी था, तो वुचुरेरिया बेरेनकोफ्टी, राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1। अगले क्वेश्चन की बात करें, सिस्टमेटिक अरेंजमेंट ऑफ टेक्सा, सिस्टमेटिक अरेंजमेंट करना टेक्सा का वो कहलाता है आपका हायरार्की, पदानुक्रम। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4। अगले क्वेश्चन की बात करें, फिर आएगा आपके 43 वाला, ऑफ ओबेलिया, ओबेलिया का लार्वा प्लेनुला, ये मैंने पहले भी बताया था और क्वेश्चन आया हुआ अभी पहले भी सोल्व किया था अपने कल। 63 की बात, इसके बाद में आता है आपके 16 का, विच ऑफ द फॉलोइंग इज साइंस ऑफ क्लासिफिकेशन? साइंस ऑफ क्लासिफिकेशन सिंपल सा है, टेक्सोनॉमी, जहाँ पे आप एनिमल्स को क्लासिफाई करते हो। 63 की बात करें, विच इज ए करेक्ट सेट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन एनेलिडा? एनेलिडा की आपको बात बतानी है, तो पहला ऑप्शन डिलीट कर दो, रेडियल होगा नहीं, क्योंकि रेडियल तो आपकी सिलेंट्रेटा, टिग्नोफोरा, इकाइनोडर्मेट, तो ये गलत हो गया। बायलेटरल सिमेट्री है, सिलोम प्रेजेंट है, सेगमेंटेशन है, एक बार इसको होल्ड पे रखो, ये गलत हो गया। यहाँ पे बायलेटरल सिमेट्री सही है, स्यूडोसिलोम नहीं है, एस्केलमेंथिस की बात है, तो ये आपका बायलेटरल सिमेट्री है, सिलोम प्रेजेंट है जो कि साइजोसिलोम है, सेगमेंटेशन कौन सा? मेटामेरिक। 63 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2। 66 की बात करें, इन मेच्योर प्रोग्लोटिड ऑफ टीनिया, ये क्वेश्चन कल भी आया था, मेच्योर प्रोग्लोटिड ऑफ टीनिया स्मॉल राउंडेड चेंबर फॉर्म्ड बाय यूनियन ऑफ ओविडक्ट एंड वाइटलैंड डक्ट, तो ओविडक्ट और वाइटलैंड डक्ट से जो ज्वाइनिंग बनती है उनको बोलते हैं ऊटाइप। ठीक है, राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2। अगले क्वेश्चन की बात करें, फिर आता है आपकी 91 का, एरिस्टोटल लैंटर्न इन एग्जांपल ऑफ, तो ये बात है इकाइनोडर्मेटा की, आपको क्लास बतानी है, तो इकाइनोडर्मेटा की जो इकाइनोडिया क्लास है उसके अंदर पाई जाती है आपकी एरिस्टोटल लैंटर्न, और ये क्या है? एक तरह का मेस्टिकेटरी अपरेटस है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1। इसके बाद में आपका क्वेश्चन 111, इन कॉकरोच टू लेटरल साइड ऑफ हेड बिलो कंपाउंड आइसा 4 बाई, तो हेड के जो दो साइड वाले ये पार्ट आपको दिखते हैं उसको बोलते हैं जेना कॉकरोच में। ठीक है, जब आप कॉकरोच की स्ट्रक्चर देखते हो तो उस स्ट्रक्चर को बोलते हैं जेना, जो कि दो साइड से बनती है, लेटरल साइड से, राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2। इसके बाद में आपके 117 नंबर का क्वेश्चन, फेजोसोम इन फेरेटिमा, तो फेजोसोम फेरेटिमा में क्या है? आइज के अंदर लेंस पाए जाते हैं। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3। 117 हो गया, सॉरी, हाँ, फिर आ गया 122 नंबर का, एज ए पैरासाइटिक इन ह्यूमन द फाइनल और फोर्थ मोल्टिंग ऑफ एस्करिस, तो एस्करिस की फाइनल और फोर्थ मोल्टिंग होती है इंटेस्टाइन के अंदर, राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1। इसके बाद में आपका आता है 123 वाला, यहाँ पे आपको बताना है करेक्ट, तो लिलोइड वाला बोटनिकल गार्डन देहरादून में नहीं है, यहाँ पे देहरादून गलत हो गया, दार्जिलिंग में है। सेंट्रल नेशनल हर्बेरियम में लोकेटेड इन कोलकाता, ये एकदम सही है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2। इसके बाद में आपका निकल के आता है क्वेश्चन नंबर
फिर इसके बाद में क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो ये थे आपके क्वेश्चन इंपॉर्टेंट एनिमल टेक्सोनॉमी के। अभी तक जितनी भी एग्जाम हुई सारे क्वेश्चन अपन ने यहाँ पे सोल्व कर लिए। ठीक है, तो जिन्होंने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे हैं वो आप एक बार देख लेना। एनिमल टेक्सोनॉमी के कंप्लीट क्वेश्चन सोल्व करा दिए आपके 2011 से लेके 2022 वाली वैकेंसी तक 5 एग्जाम हुई है, तो मान के चलो 500 के अंदर ऑन एन एवरेज 50 प्लस क्वेश्चन है। ठीक है, और हर पेपर के अंदर आपके 10 प्लस का वेटेज है हर पेपर में एनिमल टेक्सोनॉमी का, और इतनी हार्ड नहीं है एनिमल टेक्सोनॉमी। तो आप एनिमल टेक्सोनॉमी को जरूर देखिए, और मैंने एनिमल टेक्सोनॉमी आपके कंप्लीट करा दी है, पूरी प्लेलिस्ट है। और उस एनिमल टेक्सोनॉमी वाले वीडियो में से इनमें से 98% क्वेश्चन वहां से डायरेक्ट लाइन टू लाइन है, तो आप उनको जरूर देख लेना। आपको यूट्यूब चैनल पे जाके हमारा जो यूट्यूब चैनल है वहां से आप जाके, अभी मैं दिखा देता हूँ आपको पूरी प्लेलिस्ट। एक सेकंड। 98% क्वेश्चन आपको डायरेक्ट वहां से देखने को मिल रहा है, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं है वहां से। ये रही प्लेलिस्ट आपकी, और प्लेलिस्ट में जाके आप जो एनिमल टेक्सोनॉमी है, ये रही पूरे 28 वीडियो है आपके बेसिक से लेके आपके पूरी चीजें हैं, टोटल इनवर्टिब्रेट है। एनिमल टेक्सोनॉमी के बेसिक से स्टार्ट किया, एनिमल किंगडम है, ठीक है, फाइव किंगडम वगैरह सारी चीजें करवा दी हैं। तो आपके लिए होपफुली ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, तो इसको देख लेना। ठीक है, और एनिमल टेक्सोनॉमी आपकी कंप्लीट हो गई, इकोलॉजी हो गई। अब अपन नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे आपके सेल बायोलॉजी, जितने भी क्वेश्चन आए हैं। ठीक है, और सेल बायोलॉजी की थ्योरी वाली वीडियो पे अपलोड है, इकोलॉजी की भी अपलोड है। और जैसे ये वाला सेशन खत्म होगा इसके बाद में अपन चालू कर देंगे आपके जो 8 तो स्पेसिमेन दिए हुए आपके सिलेबस में, पैरामीशियम, ओबेलिया वगैरह, और इथोलॉजी। क्योंकि ना तो आपको 8 स्पेसिमेन यूट्यूब पे कहीं मिलेंगे इतने शॉर्ट डिटेल में जो मैं बताऊंगा, और ना आपको इथोलॉजी मिलेगी जो आपके सिलेबस में है। और एनिमल टेक्सोनॉमी भी अब मैंने जो शॉर्ट टाइम के अंदर सारी चीजें बताई है, आपकी यूजी लेवल से भी अबव जाके कहीं नहीं मिलेगी आपको। सारी प्लेलिस्ट यहीं मिल जाएगी, सारे के सारे वीडियो। सो वीडियो को शेयर करना, लाइक करना। ठीक है, और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।